हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो देखते हैं सिर्फ 3 सवालों में सीएम योगी का इंटरव्यू जो पूरे यूपी चुनाव को पलट देगा। चलो देखें। वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। अखिलेश जी जब पिछले बार चुनाव प्रचार कर रहे थे तो उस समय वो सर पे टोपी पहनते थे, व्हाइट वाली टोपी, लेकिन इस बार लाल टोपी नजर आती है। 80 में भी कहीं ना कहीं हमें बंटवारा देखने को मिलता है। अगर हम पश्चिम से शुरू करें तो वहाँ पे जाट प्लस मुसलमान, और फिर अगर हम पूर्वांचल में आ जाते हैं तो यादव प्लस मुसलमान। आजम खान जैसे नाम, नाहिद हसन जैसे नाम जो भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, वो इन लोगों से कैसे मुकाबले। नमस्कार, मैं अर्चना तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ दराज धर्म पर। आज तक आप लोगों ने हमें यूपी के लोगों से बातचीत करते हुए देखा, आप लोगों ने हमें ग्राउंड जीरो पर देखा, लेकिन आज मेरे साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी जुड़े हैं और मैं इनसे मुद्दों की बात करूंगी और मैं इनसे ये सारे सवाल पूछूंगी जो मुझसे लोग पूछते थे। मुझे लोग पूछते थे कि योगी जी से जाकर ये जरूर पूछना कि महिलाओं को इतना सुरक्षा उन्होंने कैसे प्रदान किया और ये जो इतना परिवर्तन उन्होंने दिखाया है मतलब कानून व्यवस्था को लेकर के और भी कई सारी चीज़ों को, वो सब जाकर के योगी आदित्यनाथ जी से ज़रूर पूछना। तो आइए चलिए हम बातचीत की शुरुआत करते हैं। योगी जी आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल पर। योगी जी, चूंकि मैं एक महिला हूँ इसीलिए सबसे पहला सवाल मेरा महिला सुरक्षा पर होगा। यूपी में इतना ज्यादा परिवर्तन, गड़बड़ हो गई थी। लोगों से बातचीत करती हूँ, महिलाओं से बातचीत करती हूँ तो वो कहते हैं कि जी आज मैं बहुत सुरक्षित महसूस करती हूँ। आज से 4.5 साल पहले, 5 साल पहले ऐसा कुछ भी नहीं था, एक डर सा माहौल रहता था। क्या कहना चाहेंगे सर, ऐसा परिवर्तन कैसे? देखिए, आधी आबादी को सुरक्षा मिले, मुख्यमंत्री के रूप में भी और भारतीय जनता पार्टी के लोक कल्याण संकल्प पत्र के नाते भी, ये मेरा दायित्व था और ये मुझे प्रसन्नता होती इस बात को लेकर के कि आज हमारी बेटियां सुरक्षित प्रदेश के अंदर जा सकती हैं, घरों के बाहर अपने विद्यालय में या अपने कार्य के लिए निकल सकती हैं, कहीं भी उसकी सुरक्षा के लिए कोई खतरा नहीं है। और मुझे लगता है किसी भी लोक कल्याणकारी सरकार का दायित्व बनता है कि वह राज्य की व्यवस्था के संचालन के लिए जो सबसे प्राथमिक आवश्यकता होती है वह है सबसे पहले बिना भेदभाव की प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा। हमारी सरकार ने अपने इन उत्तरदायित्वों का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करने का प्रयास किया है। मैं अभिनंदन करूंगा और धन्यवाद दूंगा प्रदेश की आधी आबादी को, अपनी माताओं को, बहनों को और सभी बेटियों को जिन्होंने प्रदेश सरकार की सुरक्षा के इन कार्यक्रमों को स्वीकारा है और साथ साथ मिशन शक्ति का जो कार्यक्रम हमारा चल रहा है वह सुरक्षा का ही नहीं, हमने उसे महिला सुरक्षा, महिलाओं का सम्मान और उनके स्वावलंबन के साथ जोड़ा है। गुड। जैसे प्रदेश के सभी 58,000 ग्राम पंचायतों में बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी एक महिला हर गांव में तैनात कर दी गई है। ऐसे ही प्रदेश के अंदर हर गांव में एक महिला स्वयंसेवी समूह को सामुदायिक शौचालय की देखभाल करने और हर महीने उसे 9,000 रुपये उपलब्ध करवाने की व्यवस्था। तीसरा, प्रदेश के अंदर पोषण मिशन में महिलाओं की सहभागिता। पहले इसमें जो तमाम प्रकार की संस्थाएं इन्वॉल्व होकर के भ्रष्टाचार की शिकायतें आती थी, आज महिला स्वयंसेवी समूह इसको वितरण करने का कार्य करेंगे। चौथा, प्रदेश के अंदर महिलाओं को आप आश्चर्य करेंगे कि 1947 से 2017 तक 70 वर्षों में केवल जितनी महिलाएं पुलिस में आई थी हमने 5 वर्ष में उससे 3 गुनी भर्तियां कर दी हैं। आज प्रदेश में हर ग्राम पंचायत में एक महिला बीट अधिकारी भी हर गांव में महिलाओं की समस्या का समाधान करने के लिए तैनात हो चुकी है। तो ये कुछ उपलब्धियां थी। महिलाओं को शिक्षकों की भर्ती में भी विशेष प्रावधान देकर के उनकी भर्ती करवाना। तो आधी आबादी के सुरक्षा, उनके सम्मान और उनके स्वावलंबन की दिशा में हमारा मिशन शक्ति का अभियान भी चल रहा है और मुझे प्रसन्नता है कि प्रदेश सरकार के मिशन शक्ति के कार्यक्रम को
हमारे प्रदेश की आधी आबादी ने स्वीकारा है। ठीक है योगी जी, आपने एक बयान दिया 80 बनाम 20 का। मैं ये सवाल आपसे ये करूंगी कि 80 बनाम 20 का आपने मतलब ये बयान दिया, लेकिन 80 में भी कहीं ना कहीं हमें बंटवारा देखने को मिलता है। अगर हम पश्चिम से शुरू करें तो वहाँ पे जाट प्लस मुसलमान, और फिर अगर हम पूर्वांचल में आ जाते हैं तो यादव प्लस मुसलमान, फिर अगर हम और भी अंदर जाते हैं तो ओबीसी प्लस मुसलमान। इस पर सर क्या कहेंगे, कैसे पूरा का पूरा 80% है वो कैसे गोलाबंद होगा? देखिए, जो प्रदेश में सुरक्षा के प्रति, विकास के प्रति, गरीब कल्याणकारी योजनाएं, गरीबों को मकान, गरीबों को शौचालय, गरीब को विद्युत का कनेक्शन, गरीबों को राशन की सुविधा, गरीबों को स्वास्थ्य की सुविधा, कोरोना बेहतर प्रबंधन, मिलने वाली इन सुविधाओं से संतुष्ट हैं और इन सुविधाओं के पक्षधर हैं। वे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हैं 80% लोग। 20% लोग जिनको कभी खुश नहीं होना है। ईश्वर ने उनको हमेशा नाराजगी उनके मन में दी है, रोष दिया है, गुस्सा दिया है, विघटन दिया है, विनाश की ओर उनको आगे बढ़ने के लिए हमेशा उनको ऐसी बुद्धि दी है। बुद्धि बोला इन्होंने। इसलिए 80 बनाम 20 की लड़ाई है और 80% लोग हमारे पक्ष में आएंगे, 20% लोग जो नकारात्मक ताकतें हैं वही तो हमारे विरोध में जाएंगे। सर, एक फोटो भी वायरल हो रहा है। मैंने आज सुबह जब मैं न्यूज़ देख रही थी तो मैंने ये नोटिस किया कि अखिलेश जी जब पिछले बार जब चुनाव प्रचार कर रहे थे तो उस समय वो सर पे टोपी पहनते थे सर, व्हाइट वाली टोपी। लेकिन इस बार लाल टोपी नजर आती है, व्हाइट वाली टोपी कहीं नजर नहीं आती है। फिर चाहे वो कहीं पे भी जाए, जहाँ पे मुस्लिम बहु क्षेत्र है वहाँ पे भी अगर वो जाते हैं तो व्हाइट टोपी नजर नहीं आती। पहले व्हाइट के मुस्लिम्स के लिए पहने होते थे। प्रचार करते हैं, उनके गले में पट्टा नजर आता है जिसमें राधे राधे लिखा रहता है। इस पर सर क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से आपने इसको? देखिए, एक तो हर एक व्यक्ति इस बात को देख सकता है कि सपा हो, बसपा हो या कांग्रेस, ये तीनों प्रदेश के अंदर कोई नए चेहरे तो है नहीं। तीनों की कार्य पद्धति को राज्य यानी प्रदेश की जनता ने देखा है। ये तीनों जब प्रदेश में आई हैं, ये केवल अपने परिवार की बात करती हैं। इनके लिए अपना परिवार ही प्रदेश है। बीजेपी या मेरे लिए प्रदेश की 25 करोड़ जनता ही परिवार है। ये बुनियादी अंतर है। अगर हम इसी को समझ जाएंगे तो इनकी लाल पीली टोपी का अंतर महसूस हो जाएगा। और जो कहा है ना, ये लाल टोपी एक रेड अलर्ट है। रेड अलर्ट किस बात का? ये रेड अलर्ट है दंगाइयों को जो लेके आना चाहते हैं, पेशेवर माफियाओं को लेके आना चाहते हैं, बेटियों को सुरक्षा का जो बंदोबस्त किया उस पे जो खतरा फिर ये लेके मंडराना चाहते हैं। रेड अलर्ट उसी का है ये। तो ये उस रेड अलर्ट के प्रतीक हैं। इन लोगों से सतर्क और सावधान रहना पड़ेगा। अगला प्रश्न सर इसी से जुड़ा हुआ है मेरा, कि जब मैं सीट पे जा रही थी, विधानसभा क्षेत्र में जा रही थी, तो वहाँ पे आपका बोलबाला था सर कि हम योगी आदित्यनाथ को वोट करेंगे, लेकिन जो वहाँ पे प्रत्याशी उतरे हैं भाजपा के टिकट पर, उनका उतना बोलबाला नहीं था। आप ये कहिए कि उतनी मतलब ज़्यादा वो नहीं थी। लेकिन अगर हम वहीं अगर हम सपा की लिस्ट देखते हैं, जो उन्होंने लिस्ट निकाली है, आजम खान जैसे नाम, नाहिद हसन जैसे नाम, जिनका प्रभाव लोगों के ऊपर भले ही डर के कारण हो लेकिन है। फिर जो भाजपा के प्रत्याशी होंगे, जो भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, वो इन लोगों से कैसे मुकाबला करेंगे? देखिए, मैंने कहा ना, ये रेड अलर्ट यही है, क्योंकि ये लोग सभी सुरक्षा के लिए खतरा हैं। स्वयं प्रदेश के लिए, बेटियों की सुरक्षा के लिए, प्रदेश में की सुरक्षा के लिए, व्यापारियों की सुरक्षा के लिए, ये सब खतरे हैं। और इसीलिए हमारी सरकार ने अपराध और अपराधियों के प्रति, भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम किया। इन लोगों को अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि ये लोग तो उसमें रंगे हुए थे। और इसीलिए ये लोग ऐसे तत्वों को आगे करके समय समय पर अपना रंग रूप भी बदलते हैं। प्रदेश की जनता जनार्दन को एक बार फिर से देखना होगा कि हमारी सरकार जो कार्य कर रही है या जो कार्य की है वह हमारा दायित्व था, लेकिन जो हमने किया है यह आगे इसी रूप में आगे बढ़ता रहे। इस दृष्टि से जनता जनार्दन को तय करना है कि गरीबों को मकान मिलता रहे, बेटियों को सुरक्षा मिलती रहे, राम मंदिर का निर्माण होता रहे, कावड़ यात्रा निकलती रहे,
सबको सुरक्षा और सबको सम्मान का भाव बना रहे, इसके लिए जनता जनार्दन को वोट कमल के फूल पर देना है। और कमल पर पड़ने वाला एक एक फूल वोट वह योगी और मोदी को ही जाएगा, क्योंकि सरकार बीजेपी की बनेगी तो बीजेपी की बनने वाली सरकार प्रदेश के अंदर स्वतः ही उस प्रकार का वातावरण देगी, वो हर एक विधानसभा उससे कवर होता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे। बहुत अच्छा बोला है उन्होंने कि ये रेड अलर्ट है इनकी टोपियां। मैं तो कहती हूँ कांग्रेस INDIA के हर एक बंदे को भी एक लाल टोपी पहना दो कि रेड अलर्ट है, ये क्या करेंगे तुम्हारे साथ। योगी जी ने अच्छा कहा था कि हमारे जो कैंडिडेट्स हैं हो सकता है इतने पॉपुलर ना हो, या जो दूसरे कैंडिडेट्स हैं अपोजिशन में वो गैंगस्टर्स हैं, तो फिर भी अगर बीजेपी को वोट देते हो इवेंचुअली जाता योगी जी को है, मोदी जी को जाता, तो हम ऐसा इन्वायरमेंट बनाएंगे कि हमारे लोग ऑपरेट कर पाएंगे। तुम इसकी चिंता मत करो। अगर एक बार बीजेपी जीत गया तो गैंगस्टर्स को सीधा पकड़ के ले जाएंगे और जो बीजेपी के लीडर्स हैं दे विल बी एबल टू ऑपरेट। तो उन्होंने ये बोला है कि चिंता मत करो, अगर बीजेपी को दोगे तो उन गैंगस्टर्स को हटा देंगे। सब उन्होंने बोला कि राम मंदिर बनता रहेगा, कांवड़िया यात्रा आराम से बिना कोई वो प्रॉब्लम्स के होती रहेगी, सारा वो बता रहे हैं। बताओ इससे ज्यादा क्या जगाएगा कोई अपने लोगों को कि भैया तुम्हारा भी कोई दायित्व है, तुम्हारा भी कोई है कि तुम भी कुछ करो यार, सिर्फ बैठे बैठे ना बोलो कि हमें ये चाहिए हमें वो चाहिए। जैसे ये काम कर रहे हैं वैसे तुमको भी काम करना है, अपने कर्तव्य पूरे करो ताकि देश को आगे बढ़ा सकें। बहुत ही अच्छा था, मतलब जगा दिया यार, जगा दिया। चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।